क्या आप यकीन करेंगे, जिस बच्चे को स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, एक दिन वही बच्चा पूरे भारत का कानून लिखेगा। जिस इंसान को लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे, उसी इंसान को बाद में देश बाबा साहेब कहकर सम्मान देगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो दर्द है, संघर्ष है और एक ऐसी सच्चाई है जो किताबों में पूरी नहीं बताई जाती। और मैं हूं संजीव। समय था 1891। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। घर गरीब था, लेकिन पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। लेकिन उस दौर का समाज किसी इंसान को उसके सपनों से नहीं, उसकी जाति से पहचानता था। भीमराव जब स्कूल गए तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं मिली। वो क्लास के कोने में बैठते थे। उनके लिए अलग बोरी बिछाई जाती थी। और सबसे दर्दनाक बात, अगर उन्हें प्यास लगती तो वो खुद पानी नहीं छू सकते थे। कोई ऊंची जाति का चपरासी आता, तभी उन्हें पानी मिलता। अगर चपरासी नहीं आता तो छोटा भीमराव पूरा दिन प्यासा रहता। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसका जन्म एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था। लेकिन शायद दुनिया नहीं जानती थी, यही बच्चा आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। भीमराव रोज अपमान सहते थे, सड़क पर, स्कूल में, समाज में, हर जगह। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन भीमराव घंटों किताबों में डूबे रहते। उन्हें समझ आ चुका था, अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे उनकी बुद्धि सबको हैरान करने लगी। टीचर भी समझ गए थे, यह लड़का साधारण नहीं है। लेकिन समाज का भेदभाव अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन की घटना ने उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। भीमराव और उनके भाई गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी चाहिए थी, लेकिन जब गाड़ीवान को उनकी जाति पता चली तो उसने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। छोटे भीमराव सड़क पर खड़े थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी दिन उनके अंदर एक संकल्प पैदा हुआ। एक ऐसा संकल्प जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई जारी रही। उनकी प्रतिभा इतनी तेज थी कि उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। उस दौर में विदेश जाकर पढ़ाई करना किसी सपने से कम नहीं था। वो अमेरिका पहुंचे और पहली बार उन्होंने ऐसी दुनिया देखी जहां लोग उन्हें उनकी जाति से नहीं, उनकी प्रतिभा से पहचान रहे थे। यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, घंटों लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की गहरी पढ़ाई की। फिर वो लंदन गए, वहां भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, अब वो एक ऐसे विद्वान बन चुके थे जिसकी सोच पूरे समाज को बदल सकती थी। लेकिन उनके दिल में अब भी वही दर्द जिंदा था जो बचपन में उन्हें मिला था। और जब वो भारत लौटे तो लोग उनकी डिग्रियां देखकर हैरान थे। लेकिन समाज की सोच अब भी वैसी ही थी। एक बार फिर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार फर्क था। अब छोटा भीमराव बड़ा हो चुका था और अब वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, अब लड़ाई होगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए
जिन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। उन्होंने भाषण देना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। और धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। उन्होंने समाज के उन नियमों को चुनौती दी जो इंसानों को बांटते थे। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहेब नहीं रुके। उन्होंने पानी के अधिकार के लिए आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया, बराबरी की मांग उठाई। यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर कदम पर विरोध था, हर मोड़ पर अपमान था, लेकिन उनके अंदर की आग अब बुझने वाली नहीं थी। फिर वो दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। देश को एक नए कानून की जरूरत थी, ऐसा कानून जो हर नागरिक को बराबरी दे सके। और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और जरा सोचिए, जिस बच्चे को कभी स्कूल में पानी तक नहीं छूने दिया गया, आज वही इंसान पूरे देश का भविष्य लिखने वाला था। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा जवाब था। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। संविधान बनाना आसान नहीं था। हर शब्द पर बहस थी, हर विचार पर विरोध था। और इसी दौरान बाबा साहेब को ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वो सच में अकेले पड़ गए थे? क्या सिस्टम उनके खिलाफ हो चुका था? और आखिर क्यों उनकी जिंदगी दर्द और संघर्ष से भरी रही? और आप जानते हैं कि जिस इंसान ने भारत को बराबरी का अधिकार दिया, उसी इंसान को जिंदगी भर बराबरी नहीं मिली। जिसने करोड़ों लोगों के लिए कानून लिखा, उसी की बातों को कई बार दबाने की कोशिश की गई। और सबसे दर्दनाक बात, संविधान बनने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंदर से टूट चुके थे। लेकिन आखिर क्यों? क्या सिस्टम सच में उनके खिलाफ था? क्या उनके सपनों का भारत कभी बन ही नहीं पाया? आज की यह कहानी इतिहास का वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिन 26 जनवरी 1950 और भारत का संविधान लागू हो चुका था। पूरा देश जश्न मना रहा था। लोगों को लगा अब सब बदल जाएगा, अब हर इंसान को बराबरी मिलेगी, अब भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहेब जानते थे, सिर्फ कानून बदलने से समाज नहीं बदलता। असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने संविधान में लोगों को अधिकार दिए, लेकिन समाज की सोच अब भी पुरानी थी। गांवों में छुआछूत जारी थी, गरीब अब भी दबे हुए थे, दलितों के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ था। यह देखकर बाबा साहेब अंदर से परेशान रहने लगे। संविधान बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन सत्ता के अंदर जो राजनीति चल रही थी वो उन्हें धीरे धीरे निराश करने लगी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की। यह कानून महिलाओं को बराबरी देना चाहता था, लेकिन कई बड़े नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए। बहस हुई, विरोध हुआ और आखिरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह वही बाबा साहेब थे जिन्होंने संविधान लिखा था, लेकिन अब वही इंसान अपनी ही सरकार में अकेला पड़ता जा रहा था। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था, सिर्फ संविधान लिख देना काफी नहीं है। अगर सरकार और समाज बदलना ही न चाहें, तो कानून कमजोर पड़ जाता है।
उनका इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, वो एक टूटे हुए इंसान की आवाज थी। उन्होंने साफ कहा, मैं ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता जहां महिलाओं और कमजोर लोगों को बराबरी देने में भी डर लगता हो। उनकी यह बात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। बाबा साहेब बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर से लगातार टूट रहे थे। वो घंटों अकेले बैठकर सोचते रहते, क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा? क्या लोग कभी सच में बराबरी समझ पाएंगे? उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लिखना और लोगों को जागरूक करना नहीं छोड़ा। रात रात भर वो किताबें पढ़ते, नोट्स बनाते, नई सोच तैयार करते। उन्हें पता था, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाएगा। धीरे धीरे बाबा साहेब का भरोसा टूटने लगा था। उन्होंने महसूस किया, जिस समाज ने उन्हें इंसान तक नहीं समझा, वह समाज इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय किया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक संदेश था, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी मानवता होनी चाहिए। जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो पूरा देश हैरान रह गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया। लेकिन संघर्षों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। दिन रात काम और तनाव, राजनीतिक लड़ाइयां, सबने उनकी सेहत पर असर डाला। फिर भी बाबा साहेब रुके नहीं। वो लगातार लिखते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। लेकिन शायद उन्हें महसूस होने लगा था, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। 6 दिसंबर 1956 का वो दिन जिसने पूरा देश एक दुखद खबर से हिल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। लेकिन उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, उस दिन करोड़ों लोगों की उम्मीद रो पड़ी थी। आज भी बाबा साहेब का नाम करोड़ों लोगों को ताकत देता है। संविधान आज भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने सच में उनके सपनों का भारत बनाया? क्या बराबरी सच में हर इंसान तक पहुंची? क्या भेदभाव पूरी तरह खत्म हुआ? शायद नहीं। और यही वजह है कि बाबा साहेब की कहानी आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि उनका संघर्ष सिर्फ इतिहास नहीं था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी भी था। जिस बच्चे को कभी पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी इंसान ने करोड़ों लोगों को अधिकार दिए। जिसे समाज ने कमजोर समझा, उसी ने पूरे देश का भविष्य लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है, बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक ऐसी सोच थे जो इंसान को इंसान समझना सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब की असली कहानी हर इंसान तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय भीम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो सच्चाइयां जो किताबों में पूरी नहीं बताई जाती। जय भीम, जय संविधान।